अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में हमने एचसीएफ डिस्कस किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हम एलसीएम डिस्कस करेंगे। एलसीएम आप सबको पता है क्या होता है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, निकालना भी आता है। हम लोग जो है प्राइमरी क्लासेस से जो है वो एलसीएम सीखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, इसमें नंबर्स गिवन है ना, दोनों में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है। पार्ट 1 में 27 और 81, उसका हम क्या ले लेंगे, एक साथ एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है कि एचसीएफ हम एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन एलसीएम हम एक साथ ले सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कॉमन टेबल कौन सा है, मतलब किस टेबल में दोनों कॉमन आते हैं। 3 में आते हैं, तो 3 आता है 27, 3 27 से 81। फिर ये दोनों 3 में आते हैं, तो 3 और 9 आ गया। फिर दोनों 3 में आते हैं, 3 1 और 3 आ गया। फिर 1 एज इट इज़ लिख देंगे और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, हमारे पास जितने भी 3 आ गए, एलसीएम लिखकर हमने क्या किया, 4 3 आ गए, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे। आपको याद होगा एचसीएफ में हम क्या करते थे कि जो स्मॉलेस्ट वाली पावर होती थी वो उतार लेते थे, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, उल्टा होता है। और इसमें जो लार्जेस्ट वाली पावर होती है वो उतार लेते हैं। यानी ए की पावर एक 1 है और एक 4 है, तो लार्जेस्ट क्या है, 4 है, तो मैं A4 उतार दूँगी। बी की पावर एक 2 है, एक 5 है, तो मैं B5 उतार दूँगी। सी की एक C2 है और C8 है, तो मैं C8 वाली क्या कर दूँगी, कॉपी कर दूँगी। ठीक है, ये अब मैं इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी, 81 आ जाएगा। और ए की पावर 4, B5 और C8, ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, जो नंबर्स के बनेंगे उनका हम क्या ले लेंगे, एक साथ एलसीएम ले लेंगे। उससे जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेरिएबल्स के लिए हम जो हाईएस्ट पावर होगी वो जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ में इसका जो है हम उल्टा काम करते थे। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम तीनों में क्या ले लेंगे, नंबर्स ले लेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या है, 24 है, 100 है और 300 है। तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे। इन तीनों का कॉमन टेबल भी क्या है भाई, 2 है, आप सबको पता है। ठीक है, तो अब 2 से हम इसे क्या करते हैं, एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4, फिर 2 5 10 और 0 आ जाएगा। और 2 1 2 2 5 10 और 0 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। दो अब जो है दोबारा ये तीनों किस में आते हैं, 2 में आते हैं। तो दोबारा हम इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 25 आ जाएगा और 150 होता है 75 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो मैं इसको एक दफ़ा और 2 से कर लेती हूँ। सही है, 6 के लिए 25 और 75 तो 2 में आता ही नहीं है। ठीक है, सही है। अब मैं इसको 3 से करूँगी तो 3 खाली कैंसिल आउट होगा। तो पहले मैं 5 से कर लेती हूँ। 5 5 25 और 5 1 5 5 5 25 और 5 15 75 होता है। अब 5 और 15 दोबारा दोनों जो है वो 5 से हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इनको 5 से ही करेंगे। जो क्या आएगा, 5 1 5 3 एज से बता देंगे। 5 1 5 आएगा और 5 3 15 आएगा। अब मेरे पास 2 3 है, इसका मतलब दोनों को मैं 3 से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैं 3 ले लूँगी। 3 1 3 और 3 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरे पास 3 2 रूट 5 और 1 3 आ गया। ठीक है, मतलब 3 दफ़ा 2 आएगा मेरे पास, 2 दफ़ा 5 आ गया और एक 3 आ गया। सही है। अब वेरिएबल्स के लिए क्या करूँगी कि पी की जो हाईएस्ट पावर है पहले वो देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, P5 है। सही है, तो मैं क्या करूँगी, एलसीएम मेरा क्या आ गया, P5 आ गया। क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या है, Q4 है, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, Q4 आ गया। और R की मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है, R8 है, तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, R8 आ गया। अब जो नंबर्स हैं हमारे पास, हम उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 5 40 45 होता है 200 और 200 3 हमारे पास हो जाएगा 600 होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 600 P5 Q4 R8। तो ये मेरा भाई हो गया है पार्ट 2 का सोल्यूशन। इसमें 3 थे, तो 3 में भी वही काम करना है। आप लोग को फुली समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक साथ एलसीएम लिया और फिर वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर थी वो ले ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में जो है हमें नंबर्स नहीं गिवन है, अभी हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 27x² माइनस 14x गिवन है। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर नंबर्स में देखें तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है, और x कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 21 डिवाइड बाई 7 3x आ गया, माइनस 14 डिवाइड बाई 7 2 आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये मेरा पहला वाला पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
अब हम दूसरी वाली वैल्यू पे आते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 3x² - 5x + 2। इसको मैं किसी फॉर्मूले में तो क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं रही पहली और आखिरी टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना देंगे। फैक्टर भी वेरी सिंपल है, 3 और 2 लिखा हुआ है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो हम इसका फैक्टर बना सकते हैं, 3 और 2 ही बना सकते हैं कि 3 और 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो फैक्टर बन गया -3x - 2x, माइनस इसलिए क्योंकि 5 के साथ क्या है माइनस है। अब हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपको पता है क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। दो में से तो 3 कॉमन आया, x - 1 हो गया, 3x कॉमन आएगा, 3 कॉमन नहीं आएगा, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x - 1 बचा। अब दूसरा आगे जो है मेरे पास माइनस का 2 कॉमन आएगा तो -2 लिख लिया, तो माइनस की वजह से प्लस हो गया x, प्लस माइनस हो गया और 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने क्या बनाए, सही फैक्टर बनाए। तो अब लिख लिया x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2। ठीक है, अब इसके एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं भाई कि हम देखेंगे कॉमन वाले फैक्टर हमारे कौन से हैं। सबसे पहले जो कॉमन वाले फैक्टर होंगे वो कॉपी कर देंगे। कॉमन वाले फैक्टर कौन से हैं, दोनों में ऊपर और नीचे 3x - 2 3x - 2, तो ये हम एक दफ़ा लिख देंगे 3x - 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो अनकॉमन है दोनों में वो लिखेंगे। तो पहले वाले में अनकॉमन क्या था 7x था, तो 7x वहाँ पे आप क्या कर दें, कॉपी कर दें। और दूसरे वाले में अनकॉमन क्या था x - 1 था, तो अब क्या कर दें, x - 1 कॉपी कर दें। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर इस तरह कुछ आएगा जिसमें फैक्टराइज करेंगे तो पहले कॉमन वाले फैक्टर लिखेंगे, फिर दोनों या तीनों में जो अनकॉमन बचेगा हम वो साथ लिख देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाता है भाई, वो हमारा हो जाता है एलसीएम। वेरी सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी होपफुली आप। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी इसके हम फैक्टर ही बना सकते हैं क्योंकि 28 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 28 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो 28 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा और 7 1 ज़ा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फैक्टर मैं बना सकती हूँ या तो, क्योंकि मुझे 28 चाहिए तो मैं 7 और 4 फैक्टर्स का बना सकती हूँ। 7 और 4 ऐड करूँगी 11 आ जाएगा और 7 4 ज़ा क्या होता है 28 होता है। दोनों के साथ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 11 के साथ क्या है प्लस है। ठीक है, तो 7x + 4x + का 28। अब कॉमन ले लें तो पहले वाले जो दो है नंबर हैं उसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले x बचेगा, प्लस 7 बचेगा, फिर कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है क्योंकि 4 के टेबल में 28 आता है। तो मेरे पास x + 28/4 7 ही होता है। दोनों ब्रैकेट सेम हमारे, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। तो हमारे पास क्या आ गया भाई आंसर है कि तो x + 7 आ गया। दूसरा हमारे पास ब्रैकेट क्या आ गया, x + 4 आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली वैल्यू पे जो कि है x² + x - का 12 है। इधर हमारे पास खाली 12 ही है, पहली वाली वैल्यू के साथ तो 1 है। तो 12 को हम क्या करते हैं, थ्रू एलसीएम जो है वो ब्रेक करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 4 और 3 तो 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 में 3 माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा बीच में, मुझे 1 ही चाहिए। ठीक है, x² + 4x - का 3x - का 12। ठीक है, अब मेरे पास पहले और दूसरे उसमें हमारे पास खाली x कॉमन है तो x लिख लिया, x + 4 हो गया। अब -3 कॉमन है तो -3 लिया, माइनस लिया तो ये प्लस हो गया। दूसरी वाली वैल्यू प्लस हो गया, 12/3 4 होता है। दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या आ गए, सेम आ गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए इसका मतलब है हमने सही फैक्टर बनाए थे। एक तो एक ब्रैकेट हो गया x + 4, एक क्या हो गया x - 3। अब एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम में मैंने आपको बताया ऊपर लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं पहले वो लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे x + 4 क्या एक कॉमन फैक्टर है। फिर जो पहले वाले उसमें बचे हैं वो लिख लें, x + 7 और दूसरे वाले में क्या बचा है भाई x - 3। दूसरे वाले में बचा x - 3 तो मैंने क्या लिख दिया x - 3। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया पार्ट नंबर 4 का। वेरी सिंपल, होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ हमने जो है इसमें फैक्टराइजेशन ही की है जो हम लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 पे। इसमें हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाली पे आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 6 और 3 को फैक्टर बनाते हैं कि बीच में क्या है 11 आए। 6 3 ज़ा 18 होता है तो हम 18 का क्या करते हैं, एलसीएम लेकर चेक करते हैं। ठीक है, 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 ज़ा 18 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। अब इसके ऐसे फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करें तो 18 आया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या है 11 आए। तो अगर मैं 9 और 2 बना दूँ, 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 में 2 ऐड करूँगी तो 11 आ जाएगा। तो 6x² + 9x + 2x + 3। ठीक है, अब पहली वाले दो उसमें तो हमारे पास 3 और x कॉमन है, 3x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पहले वाले नंबर में मेरे पास 2x बच गया और दूसरे मेरे पास खाली 3 बच गया। अब इधर आने लास्ट वाले 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली 2x + 3 बच गया। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया है। तो एक क्या ब्रैकेट हो गया 2x + 3, दूसरा हो गया 3x + 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वाली वैल्यू पर। दूसरी वाली वैल्यू है हमारी 3x² - 2x - का 1। इसमें हम फैक्टर क्या बनाएंगे, 3 जो है ब्रेक होता ही नहीं है तो मैं 3 और 1 ही क्या बना लेती हूँ, फैक्टर बना लेती हूँ। 3 में से 1 माइनस करूँगी 2 आ जाएगा और 3 1 ज़ा क्या होगा 3 होगा। ठीक है,
तो मुझे बीच में क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। तो 3x² माइनस 3x प्लस x, 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली x लिख दूँगी और माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x, तो यहाँ पहले वाले में खाली x बचा है, दूसरे वाले में -1 बचा है। इसमें प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब कि हमारे फैक्टर सही है। तो एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 1, ये क्या हो गया 3x प्लस का 1। अब आप लोग चेक करेंगे जो हमें लास्ट वाली टर्म गिवन है ना, लास्ट वाली जो हमें वैल्यू गिवन है वो पूरी एज से 2 वाली, मतलब जो सेकंड नंबर पे गिवन है वही वाली इक्वेशन है। तो इसको जो है मैं एज कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, बुक में शायद मिस प्रिंटिंग है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर रही हूँ। जो फैक्टर ऊपर बनाए थे वही नीचे कॉपी कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम में आपको पता क्या करते हैं, जो कॉमन ब्रैकेट होता है हम एक दफ़ा लिख देते हैं। तो अब हम वही काम करते हैं। एलसीएम इक्वल टू कॉमन ब्रैकेट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है वो 3x प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक ब्रैकेट 3x प्लस 1, और फिर ऊपर वाले में चेक करते हैं कौन सा ब्रैकेट बचा है। तो 2x प्लस 3 बचा है, तो हम 2x प्लस 3 लिख देंगे। और नीचे वाले में हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा है, x माइनस 1 बचा है, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, x माइनस 1 जो है वो कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई अपने पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में हमें 3 टर्म्स गिवन है। सबसे पहले x² माइनस y², इसमें हम a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, माइनस b प्लस b। हमेशा आपको बोलते हैं फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्या, a³ माइनस b³ का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि होता है a माइनस b² प्लस ab प्लस b²। या a की जगह x² है तो x² आएगा, और आप लोग आगे फार्मूला ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया। लेकिन जो हमारे तीसरे वाली जो हमें वैल्यू गिवन है ना, उस पर हम कोई काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना उस पर मैं कोई फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास एलसीएम आ क्या रहा है, यानी कि कॉमन। अब हम लिख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हम देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन एक तो हमारे पास x माइनस वाई वाला ब्रैकेट है, तो एक x माइनस वाई लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एक ब्रैकेट मेरे पास क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया। फिर सबसे ऊपर वाली में हमारे पास x प्लस वाई बच रहा है, तो हमने x प्लस वाई लिख लिया। नीचे वाले में सेकंड नंबर पे हमें x² प्लस xy प्लस y² बच रहा है, तो मैंने वो लिख। ठीक है, x² प्लस xy प्लस y²। और लास्ट वाली जो टर्म थी उसमें तो हमने कोई काम किया ही नहीं था, कोई कुछ ब्रेकिंग कुछ उसमें सॉल्व हो ही नहीं रहा था, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। x4 प्लस x² प्लस y x4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4। तो ये मेरा इसका क्या हो गया भाई, एलसीएम हो गया है पार्ट नंबर 6 का। वेरी सिंपल फार्मूले ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ फार्मूले मेंशन करना ज़रूरी है, और जो सॉल्व ना उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।